योग जो है जी। आपके लिए क्या है? जब मैं 9 साल का था तो मेरे मन में ऐसा रहा कि मुझे कराटे के प्रति बड़ा जागरूकता था। आपकी ये मुस्कुराहट देख करके सभी लोग मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। हम तो चाहते हैं कि हर किसी के चेहरे पे ऐसे ही मुस्कुराहट आए, क्योंकि फ्री की है। न तो टीवी हुआ करती था, न इतना मीडिया था, न इतने मोबाइल्स थे, ऐसा नहीं था। तो हमने किताबें में पढ़ा थी कि शरीर को ऐसे मरोड़ा, वैसे मरोड़ा, लगता था ठीक है हमारा एक्सरसाइज हो गया। हम नहीं जानते थे कि योगा है। आपकी योग यात्रा जो है जी। वो कैसे प्रारंभ हुई? कि आत्मा से परमात्मा का मिलन योग है। योग जो शब्द है जैसा कि जोड़ना है, जी। तो अब इसमें योग किस तरह से हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं? योग करते हैं तो योग में बोलता हूँ साधना करते हैं तो हमारा शरीर चंगा होता है, हमारा मन अच्छा होता है। हम जब मन अच्छा होगा तो हमारे थॉट्स, हमारे विचार बहुत अच्छे होते हैं। हम जीवन के प्रति सकारात्मक ऊर्जा लेके चलते हैं। तो योग का मतलब है कि हम लोग पहले अपने शरीर से जुड़ें, अपने श्वासों से जुड़ें, अपने आप से जुड़ें। ढाका राम जी योगाचार्य होने से पहले क्या थे? आनंद मेरा बहुत प्यारा सब्जेक्ट है। जैसा हमने आपको कहा था शुरू में कि योग का मतलब ये आनंद है ना। और मुझे लगता है कि आनंद के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। हमारे साथ में एक बहुत बेहतरीन एक्टर भी है। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, वो तो भगवान। स्टंटमैन भी है। हम लोग खुद ही, मैं कहता हूँ जीवन एक नाटक है। कार के अंदर परिवार के 7 लोगों ने एक साथ जो है सुसाइड किया, और ये क्या योग की ही कमी है उनके जीवन में, देखिए, जिसके कारण ये इस तरह के अवसाद है, डिप्रेशन है। मुझे लगता है कि आप जीवन के प्रति नकारात्मक होते जा रहे हैं। शमशान वैराग्य, जब हम किसी की मृत्यु शैया पे जाते हैं तो सोचते हैं यार जिंदगी ऐसे ही, अब तो क्या करना है, चलो आराम से निकल जाएगी, है ना। अगर आप जीवन के प्रति सकारात्मक होंगे, दिल में उमंग होगा, तो कभी भी खुश आदमी आत्महत्या नहीं करेगा। अगर जिंदा है तो सिर्फ एक ही दिन क्यों जिए, रोज जीना चाहिए। नहीं, जिंदा है तो जिंदा दिली से दिए, और जिंदा दिली के से देने के लिए मुझे लगता है योग से बेहतर चीजें नहीं। थिंक ऑफ क्वालिटी, अगर आप योग नहीं करेंगे तो क्षीण होती जा रही है। स्टूडेंट्स में भी जो है काफी डिप्रेशन है, काफी स्ट्रेस है, वो जरा सा फेलियर बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। जो रोल हम भगवान ने हमें दिया है उस रोल को बेहतर करिए। मैं बोलता हूँ आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, आप जैसे हो वैसे रहो। प्रशांत जी, बनने की कोशिश मत करो। एक्सरसाइज, जुम्बा, एरोबिक्स, डांस, स्विमिंग, हम कुछ भी करें जी, हम शरीर से स्वस्थ हो सकते हैं, बलिष्ठ हो सकते हैं, मन से क्या। योग और ध्यान जो है इनका आपस में क्या रिलेशन है, और ये एक दूसरे को अपने पूरक कैसे बनाते हैं? मेरे घुटने में दर्द है प्रशांत जी, तो ध्यान करने से घुटने का दर्द थोड़ी सही होगा जी। और मैं आंखें बंद करूंगा, मैं परमात्मा में ध्यान लगा रहा हूँ, तो मेरा ध्यान कहाँ लगेगा? घुटने में। घुटने में। तो मुझे क्या जरूरत है कि मेरा घुटना स्वस्थ हो पहले। वंदे मातरम। लाइव परफॉर्मर्स की मोटिवेशनल पॉडकास्ट सीरीज अनकट टॉक्स विथ पीबीडी में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पीबीडी, यानी कि प्रशांत ब्लड डोनर। और आज हमारे साथ जो खास शख्सियत बातचीत के लिए हैं, जयपुर में बहुत ही जानी मानी हस्ती हैं, और आज विश्व योग दिवस के मौके पर उनके साथ हम कुछ खास बातचीत करने वाले हैं। जी हाँ, विश्व योग दिवस की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अब शुरू करते हैं हमारा पॉडकास्ट आगे। और हमारे साथ जो शख्सियत हैं उनका परिचय मैं देना चाहूँगा। श्री ढाका राम जी, योगाचार्य ढाका राम जी, आप सभी जानते होंगे। गुरु जी नमस्कार। हरिओम, मुस्कुराता हूँ, नमस्कार। आपकी ये मुस्कुराहट देख करके सभी लोग मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। हम तो चाहते हैं कि हर किसी के चेहरे पे ऐसे ही मुस्कुराहट आए, क्योंकि फ्री की है, भगवान ने खूब दिया है लोगों को। सबसे पहला सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा। हमारी बातचीत थोड़ी सी ऐसे ही नॉर्मल वे में चलती रहेगी, ऐसा कुछ नहीं कि हम कुछ थ्योरेटिकल ज्यादा जाएंगे। हम बहुत आम जो सवाल लोगों के दिमाग में होते हैं उसी तरह के सवाल हम लोग लेके चलेंगे। सबसे पहला सवाल तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि जब मैंने आपसे पॉडकास्ट के लिए समय मांगा जी, तो उससे पहले मैंने आपकी प्रोफाइल देखी। यूट्यूब पर आपके करीब करीब 9.5 लाख सब्सक्राइबर्स हैं,
और मेरे तो अभी 1000 भी पूरे नहीं हुए हमारे लाइव परफॉर्मर्स के। उम्मीद है कि जल्दी ही बढ़ेंगे, लेकिन आपने बिना किसी संकोच के और सहजता से जो है मेरा ये अनुरोध स्वीकार किया और पॉडकास्ट के लिए तैयार हुए, उसका क्या कारण रहा? कोई कारण नहीं, बस मैं चाहता हूँ कि अच्छी चीज़ें लोगों तक पहुँचे, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा सोचता नहीं हूँ। हाँ। जब समय होता है, इसलिए मैंने कहा था, शायद 10-12 दिन पहले आपकी बात हुई थी। जी जी जब जी। मेरे पास समय क्या था तो मैंने कहा ठीक है, अगर मेरे माध्यम से चाहे कम लोगों को सही और हैप्पीनेस के बारे में, योग के बारे में कोई जानकारी मिल जाए और आप जैसे प्यारे लोगों के माध्यम से, तो कोई बात नहीं। उस समय पे डिपेंड, इसलिए शायद 10-15 दिन लगा मेरे ख्याल से इतना। नहीं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं तो आम तौर पर जो है जो बड़ी प्रोफाइल्स होती हैं वो ये पूछते हैं कि आपके सब्सक्राइबर्स कितने हैं। वह सवाल आपने पूछा नहीं। नहीं, ठीक है। इससे पता चलता है कि आप तो कितना ग्राउंड लेवल पर काम करते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, अब हम हमारे विषय पे आगे बढ़ते हैं। योग जो है जी, आपके लिए क्या है? मेरे लिए योग है परम आनंद की अवस्था। जी। मेरे लिए योग है परम आनंद की अवस्था, और मुझे लगता है कि इस जगत में जो भी हम काम करते हैं, जो भी हम माथापच्ची करते हैं या कुछ भी हमारे उद्देश्य हैं, उन सब उद्देश्यों का अगर निचोड़ देखूं तो हर कोई सुख शांति में रहना चाहता है। और मुझे लगता है कि जब हम योग करते हैं तो उस लेवल पर हमारे पास कुछ है या नहीं है, हम सुकून के साथ रहना सीख जाते हैं। जी। और सुकून से रहना सिर्फ मनुष्य नहीं, आपने सुना होगा कि मनुष्य खुश रह सकता है, लेकिन जब मैं विजुअलाइजेशन करता हूँ, जब मैं बहुत गहराई से अपने अंदर झांकता हूँ, तो इस जगत का, इस ब्रह्मांड का प्रत्येक जीव जंतु भी सुकून से रहना चाहता है, हंसते खेलते रहना चाहता है। इसलिए कभी कभी मैं जानवरों को बहुत गौर से देखता हूँ, तो आप देखिए जब गाय का बछड़ा जब अपनी माँ को देखती तो पूंछ हिला के घूमती है, मतलब वो खुश है इसलिए घूमती है। हम घर में डॉगी, अगर आपने कभी देखा, कोई पालते हैं, जब अपने बॉस को देखती है तो चू चू करके उसके पास आती है। बिल्कुल। उसका वो ठीक है, हमारी तरह हंस नहीं सकती, लेकिन उसका अच्छा लगता है कि हाँ, दे आर वेरी हैप्पी। या जैसे आप पक्षियों को देखते हैं तो गुटरू आपस में कर रहे होते हैं, तो उनका वो प्यार है, उनका क्या कहते हैं, आनंद है। तो मुझे लगता है कि हर कोई, योग का मतलब ही मुझे लगता है आनंद है, जो मैं फील करता हूँ। कि इसलिए मैं सभी को बोलता हूँ कि आनंद के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। ये परमपिता परमेश्वर की दिव्य अनुपम, बहुत ही जबरदस्त अद्भुत कला है, ये मैं ऐसा मानता हूँ। यानी आपका मानना है कि भाव सभी में होते हैं, उन भावों को समझने की हमें कला होनी चाहिए। कला तो अब जब योग करेंगे तभी आएगा। योग का मतलब है परम आनंद, लेकिन परमानंद में जाने के रास्ते हमको चाहिए ना। जी। योग कहना अच्छा है कि योग करो, करने से नहीं, कहने से नहीं होगा। अगर मैं आपसे बात करूं, आज आपसे मेरा और आपका मुलाकात एक योग संजोग है। क्या है? योग संजोग। ये भी एक योग है। हम दोनों मिल रहे हैं जी। और एक चीज को प्रसारित कर रहे हैं, तो क्या योग है? तो योग का मतलब होता है जोड़ना होता है। जब हम किसी चीज को जोड़ते हैं तो आनंद बढ़ता है। जी 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 जी। अच्छा, योग जो शब्द है, जैसे कि जोड़ना है जी, तो अब इसमें योग किस तरह से हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं? जैसे अगर हम शास्त्रों के हिसाब से जाते हैं तो कहीं कहीं है कि आत्मा से परमात्मा का मिलन योग है ना। तो अभी आत्मा से परमात्मा का मिलन, अगर मैं आपको बोलता कि मैं आत्मा से परमात्मा का मिलन कराता हूँ, शायद आप नहीं आते। जी जी जी। तब योग का मतलब है कि हम लोग पहले अपने शरीर से जुड़ें, अपने श्वासों से जुड़ें, अपने आप से जुड़ें। तो अपने आप से जुड़ने के लिए कि पहले हमारा शरीर स्वस्थ हो, है ना, हमारा मन अच्छा रहे, हमारे भाव अच्छे हों। तो जब हम योग करते हैं तो योग में बोलता हूँ साधना करते हैं, तो हमारा शरीर चंगा होता है, हमारा मन अच्छा होता है। हम जब मन अच्छा होगा तो हमारे थॉट्स, हमारे विचार बहुत अच्छे होते हैं, हम जीवन के प्रति सकारात्मक ऊर्जा लेके चलते हैं। तो सब कुछ सब्जी है। योग का मतलब नहीं कि हमने शरीर को तोड़ मोड़ दिया और योगा हो गया। तो योग आसन है। क्या है? आसन। इसलिए योग आसन है। वो शरीर को तोड़ना मोड़ना, आपने बहुत अच्छा आसन के लिए, तो ये नहीं कि भैया मुझे योगा आता है। तो शरीर को तोड़ना मोड़ना, तो जिम्नास्टिक में भी आप जाएंगे या सर्कस में भी जाएंगे, बहुत अच्छी तरह से शरीर को तोड़ मोड़ देते हैं। लेकिन शरीर के प्रति अवेयर हम कितने हैं, शरीर के प्रति जागरूक हम कितने हैं, वो सब चीजें मायना रखती हैं। आपकी योग यात्रा जो है
जी। वो कैसे प्रारंभ हुई और योग यात्रा प्रारंभ होने से पहले आप क्या थे? ढाका राम जी योगाचार्य होने से पहले क्या थे? नहीं, मैं भी आपकी तरह आम इंसान हूँ, ऐसा नहीं है कि बस ठीक है। हमारा साधना, जब मैं 9 साल का था तो मेरे मन में ऐसा रहा कि मुझे कराटे के प्रति बड़ा जागरूकता था। जी, जी, तो मैं जी। जब कराटे सीखने के लिए मैं गया तो मेरे लोगों ने कहा कि निशा, ब्रूस ली जो साहब थे या जैकी जिंदे ध्यान करते थे, उससे कंसंट्रेशन लेवल बढ़ता है। जी। तो उससे पहले हम लोग किताबें पढ़ते थे योग की, कुछ तो ऐसा हमको योग के बारे में उतना ज्ञान नहीं था। जी, पर जी, मैं जी। 1986 या 87 की बात करूं तो उस समय वो योग का उतना था, लेकिन हमें एक आम जनता तक उसका पता नहीं था। न तो टीवी हुआ करती था, न इतना मीडिया था, न इतने मोबाइल्स थे, ऐसा नहीं था। तो हमने किताबें पढ़ा थी कि शरीर को ऐसे मरोड़ा वैसे मरोड़ा, लगता था ठीक है हमारा एक्सरसाइज हो गया। हमें नहीं जानते थे कि योगा है। जब हम कराटे सीखने लगे तो कहा नहीं साहब योगा करने से होता है, पहले हम किताबों से करते थे। फिर हम 89 में हमारे जो पहले गुरु हैं श्री एस के जिंदल साहिब गुरु जी के अंडर में आए, उनसे सीखा तो अच्छा लगा, उनसे प्रोत्साहन मिला, तो 93 से हम सिखाने लग गए। इसी बीच में योग के साथ मैंने बहुत सारी चीज़ें, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, कलर थेरेपी, मैग्नेट थेरेपी, नेचुरोपैथी, बहुत सारी चीज़ें, मुझे लगता है कि हमने 10 से 15 से 20 तरह की पैथियाँ हमने लर्न की। उसके बारे में गहन नॉलेज की, इवन रेकी, प्राणिक हीलिंग, इस तरह की चीज़ें, शियात्सु, ऐसी चीज़ें हमने सीखी। जी। बस 98 में हमने योगापीठ की एक स्थापना की। योगापीठ जो संस्थान है अभी, जिसमें लाखों लोग जुड़े हुए हैं, या जिसके अंदर अभी मोर देन उसके 5 से 6 पिलर हैं। जी। एजुकेशन पे काम कर रहे हैं, ट्रेनिंग पे काम, थेरेपी पे काम कर रहे हैं, लोग पूरे इलाज के लिए आते हैं, जी, जी, जी। और स्पोर्ट्स पे हम लोग काम कर रहे हैं। आनंदम मेरा बहुत प्यारा सब्जेक्ट है। जैसा हमने आपको कहा था शुरू में कि योग का मतलब ये आनंद है आनंद। ना। और मुझे लगता है कि आनंद के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। जी। कहना बहुत आसान है आनंदित रहिए, जी, लेकिन जी, अगर जी। किसी के ऊपर कुछ पड़ती है, हम्म। उसको मालूम होता है। आपने कभी लाइफ में देखा है ना, अरे यार मस्त रहा कर, चिंता मत किया कर, लोग आके बोल जाते हैं, लेकिन कहना आसान है। बिल्कुल। जिसके ऊपर चिंता है उसके जाके पूछो क्या क्या होता है स्ट्रेस। बिल्कुल तो सही इसलिए बात है। कहने का कुछ नहीं जाता। इसलिए हम कॉर्पोरेट पे हम लोग काम कर रहे हैं जी। कि लोग अगर आनंदित होकर काम करेंगे, अपने जीवन में अगर सेवाएं देंगे, तो कैसे अपने आप को बेहतर कर पाएंगे, कैसे उनका प्रमोशन हो सकता है, और जी। प्रमोशन नहीं भी होता तो हम कैसे मस्ती में रह सकते हैं। ऐसे जी। डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों पे काम कर रहे हैं। तो 1998 में योगापीठ संस्थान का एक हमने नामकरण किया। मेरे जी। हमारे बहुत प्यारे मित्र हैं शरद धाकड़, उनके साथ मिलकर के इस जी, तरह जी। से जर्नी चलती गई। इसलिए अभी लाखों लोग, जैसे अभी आपने कहा, अभी 9.5 लाख लोग जुड़े हुए हैं। तो यूट्यूब अगर पे आप सारे सोशल मीडिया में कहीं भी, व्यक्तिगत तौर पर तो काफी लोग जुड़े होंगे, ज्यादा ही होंगे, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं ही नहीं। नहीं तो ठीक है, वो वर्कशॉप होते हैं तो अभी जैसे यूके में है, दुबई में है, हमारे संस्थान चलते हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट प्लेस पे बहुत सारे वर्कशॉप होते हैं। तो प्रभु की बहुत अनुकंपा है। जी पर बिल्कुल। कुल मिला के कि योग, नो लाइफ विदाउट योगा, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि मैं इसको फील करता हूँ, उस एनर्जी को फील करता हूँ। ये है ये जर्नी शुरू से। इसी बीच हमें एक मूवी का काम करने का मौका भी मिला। हमने शायद 2 मूवी में काम किया है। एक कुंफू योगा जैकी चैन के साथ, जो हमारे लिए कभी प्रेरक हुआ करते थे। हम सोचते थे कि उनकी तरह बनेंगे, लेकिन एक मौका था कि एक ही स्टेज पे वो मेरे सामने थे, मैं उनके सामने था, उनके साथ ही मेरा जो फाइट सीन था उनके साथ ही। ऐसे रोनाल्डो जो हैं वो भी हॉलीवुड के स्टार हैं, उनके साथ में हिमालय सिंह मूवी में काम किया। ग्रेट। जैकी चैन का कुंफू योगा अगर आप लोगों ने सुना हो, दर्शकों ने भी शायद देखा हो, एक बुढ़ा आदमी हवा में लटक रहा है, तो बुढ़ा आदमी मैं ही था, तब तो जवान था। तो ये सब चीजें हैं। तो दर्शकों, आज हम सिर्फ एक योगाचार्य जी से नहीं मिलने आए हैं, हमारे साथ में एक बहुत बेहतरीन एक्टर भी है। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, वो तो भगवान, स्टंटमैन भी है। हम लोग खुद ही, मैं कहता हूँ जीवन एक नाटक है, आनंद लेना चाहिए बस। और जो रोल हम भगवान ने हमें दिया है उस रोल को बेहतर करिए। मैं बोलता हूँ आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, आप जैसे हो वैसे रहो प्रशांत जी, बनने की कोशिश मत करो। बिल्कुल बिल्कुल। जब हम बनने की कोशिश करते हैं तो समस्याएं होती हैं। आज मेरे पास कुछ नहीं है, मैं दिखावा कर रहा हूँ, या मेरे पास वो चीज़ नहीं, मैं उसको झूठ बोल रहा हूँ। तो मैं कहता हूँ कि डोंट डू एनीथिंग, आप जैसे हो ना वैसे रहो, और वैसे और बेहतर बनने का कोशिश करो। तो मुझे लगता है कि जब योग करने के बाद कि हाँ, इफ आई एम अ टीचर, यू ट्राई टू मेक अ वंडरफुल टीचर, यू आर अ सन, यू आर ट्राई टू मेक अ वंडरफुल सन। जी जी। अरे अगर पिता है तो अच्छे पिता बनने की कोशिश करो, अगर अच्छी पत्नी है तो अच्छी पत्नी बनने का चाहे तुम नाटक ही करो।
जी जी। उस बनने का कोशिश, लाइफ अपने आप बहुत सरल होता है। टिपिकल तो मुझे लगता है कि हम लोग बनाते हैं, ऐसा मुझे लगता है। मतलब अपने स्वयं को पहचानना ही योग है, ये कह हाँ, सकते हैं? कहना तो आसान है प्रभु, वहां तक जाना में बड़ा मुश्किल काम है प्रभु। जब तक साधना नहीं करेंगे तब तक जाएंगे नहीं। ग्रेट। तो इसलिए वो कहते हैं ना, शमशान वैराग्य। जब हम किसी की मृत्यु शैया पे जाते हैं तो सोचते हैं यार जिंदगी ऐसे ही, अब तो क्या करना है, चलो आराम से निकल जाएगी, है ना। क्या आजकल तो खैर मैं जाता हूँ तो मोबाइल और तेरा मेरा अभी भी चलता रहता है, लेकिन अगर मैं पहले बात करता हूँ तो हमारे अंदर भाव आता था यार, क्या माथा पच्ची काटना, क्या झगड़े करना, क्या तू मैं करना, लाइफ में तो कुछ नहीं, हमको भी एक दिन जाना है, ऐसा हम लोग मानते हैं। लेकिन जैसे उस मृत्युशैया से बाहर आते हैं हम, फिर वापस वही तू मैं की बात होती है। तो शमशान वैराग्य, हमको उससे काफ़ी ऊपर उठना चाहिए। वो योग करने से आता है ताकि आप स्वस्थ रहें, आपका शरीर स्वस्थ रहे, मन स्वस्थ रहे। तो शरीर स्वस्थ रहने के लिए हमारे आसन हैं, क्रियाएं हैं, उसका अगर आप नियमित अभ्यास करेंगे तो शरीर बलिष्ठ होगा, स्वस्थ होगा। ठीक जी, ये सब चीज़ें हैं। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें तो जीवन में इतनी भागा दौड़ी है लोगों के, बस अवसादग्रस्त है जी कहीं ना कहीं, कोई ना कोई उनके दिमाग में उधेड़-बुन चल रही है, लगातार चल रही है। जी और अभी हमने कई हादसे ऐसे देखे हैं जिनमें अभी कुछ समय पहले कार के अंदर परिवार के 7 लोगों ने एक साथ जो है सुसाइड किया। और ये क्या योग की ही कमी है उनके जीवन में, देखिए, जिसके कारण ये इस तरह के अवसाद अवसाद? है, डिप्रेशन है, मुझे लगता है कि आप जीवन के प्रति नकारात्मक होते जा रहे हैं। क्या है जीवन के प्रति, अगर आप जीवन के प्रति सकारात्मक होंगे, दिल में उमंग होगा, तो कभी भी खुश आदमी आत्महत्या नहीं करेगा। जी। दुखी आदमी करता है या किसी से परेशान होता है। और जब आदमी उस एक स्टेज में चला आता है कि जब वो परेशान होता है ना, उसके लिए कुछ भी नहीं दिखाई देता। जैसे आप सुसाइड की बात कर रहे हैं तो एक क्षणिक टाइम है जी। उस समय पे आप क्या है कि मुझे मारना है, उस समय आपको कुछ भी नहीं दिखता, बोलता है सब मेरे लिए बेकार है। हालांकि उसको चाहने वाले बहुत सारे लोग होते हैं, माँ हो सकती है, माँ बाप बच्चे भाई में, और पर उसको लगता है कि नहीं बस मैं तेरे लिए था। तो एक उसकी जो है ना सोचने समझने की ताकत खत्म हो जाती है। और ताकत कहाँ से, जब आप योग करते हैं। जी। इसलिए मैं शुरू में कहा कि हैप्पीनेस होना जरूरी है। जब आदमी खुश होता है तो क्या बोलता है, सारा जहां मेरा। जी जी जी। जो आदमी खुश रहता है क्या बोलता है प्रशांत जी, सारा जहां मेरा। वो हैप्पी है, वो ऐसा करेगा। दुखी आदमी कभी ऐसा करेगा क्या? मेरा कोई नहीं है। नहीं, वो संकुचित होता है। मतलब जो दुखी है वो यही कहेगा कि मेरा कोई नहीं है। कमरे में जाएगा, लाइट बंद कर देगा क्योंकि उसको हाँ। रोशनी पसंद नहीं है, ब्राइटनेस पसंद नहीं है, जी। लाइफ को कॉन्ट्रैक्शन करेगा, आंसू निकालेगा। जीवन को संकुचित कर रहा है। और जीवन तो फैलाने की चीज है। तो आपने कहा एक्सीडेंटल केस जो है, हालांकि सब प्रभु की अनुकंपा है किसको कैसे मारना है, लेकिन मुझे लगता है कि नहीं, कहीं ना कहीं लाइफ ऑफ क्वालिटी, जी, थिंक ऑफ क्वालिटी, अगर आप योग नहीं करेंगे तो क्षीण होती जा रही है। तो इसलिए अभी स्टूडेंट्स में भी जो है काफी डिप्रेशन है, काफी स्ट्रेस है, वो जरा सा फेलियर बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और सीधा सुसाइड अटेम्प्ट कर। कोटा में काफी सारे केसेस हुए हैं, स्टूडेंट्स ने। आकांक्षाएं बहुत बढ़ गई हैं पहले से। पहले ऐसा नहीं था, पहले हम लोग तो ऐसा कोई योग है जिसके माध्यम से जब भी ऐसा कोई समय आता है, क्षणिक ही हो भले, कि मुझे सुसाइड कर लेना चाहिए, उस समय ऐसा क्या योग किया जाए? नहीं, ऐसा शॉर्टकट लाइफ में कुछ नहीं है। देखिए सीधा सा बात है, अगर नियमित साधना करेंगे ना, नियमित प्रैक्टिस करेंगे तो ऐसे भाव नहीं आएंगे। आप आनंद में रहेंगे, मस्ती में रहेंगे। जैसे आपने स्टूडेंट्स के बारे में बात की तो उनके अंदर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, मेमोरी शार्प होगा, उनका विजन क्लियर होगा। आजकल बच्चे 12th कर रहे हैं, उनका विजन ही नहीं है। तो विजन कैसे होगा क्लियर? विजन क्लियर होगा तो आगे के लिए सोचेंगे। तो विजन क्लियर होना बहुत बड़ी बात है। फिर अच्छा मेरे साथ ऑप्शन है, मैं ये नहीं तो वो कर लूंगा। हमारे पॉजिटिव थॉट्स आते हैं जब आप योग करते हैं तो। जी जी। तो मैं 100% बोलता हूँ, एक चीज तो नहीं, जैसे आपने कहा कि एक चीज है क्या, एक चीज नहीं है। अगर हर एक आदमी या हर एक बच्चा दिन में 1 से 1.5 घंटा अपने शरीर को प्रॉपर वे पर दे। जी, ध्यान से सुनिएगा और दर्शकों आप भी सुनिएगा इस पॉडकास्ट के माध्यम से। एक दिन में 24 घंटे होते हैं और 24 में से जी, अगर हम 1.5 घंटा, 1 से 1.5 घंटा अपने शरीर को देते हैं तो बाकी 22.5 घंटा बहुत खूबसूरत होने वाले हैं। और खूबसूरत सिंह अगर स्टूडेंट है, स्टूडेंट के जीवन में सोने पे सुहागा हो जाएगा, उसका थॉट्स क्लियर होगा, वो प्रसन्नचित रहेगा और उसमें एनर्जी से भरपूर होगा। वो सब चीज़ है।
वो जी। डिप्रेशन में कभी नहीं जाएगा। अगर एक आदमी अगर आपके मेरे जैसा आदमी करे तो मुझे लगता है कि उसमें भी एक बिजनेसमैन अगर योग करे तो उसके बिजनेस में सुधार होगा। क्यों? बिजनेस करने के लिए क्या चाहिए? हेल्दी बॉडी हेल्दी माइंड। क्या चाहिए? हेल्दी बॉडी हेल्दी माइंड। अगर आपका हेल्दी बॉडी हेल्दी माइंड नहीं तो आप बिजनेस अच्छा नहीं कर सकते हैं। आप कभी भी तनाव में अवसाद में अच्छे काम नहीं कर सकते। अगर आप में जीवन में अच्छा काम करना है तो क्या करना पड़ेगा? हैप्पी रहना होगा। हैप्पी रहना होगा। एक गृहिणी एक माता को अगर खुश रहेंगी माता तब वो चीजें बेहतर होंगी। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, सब चीजें। तो इसलिए योग तो सभी के लिए मुझे को लगता है बहुत, जो मैं फील करता हूं कि वो जिस पे भी योग चढ़ जाए ना जी उसका कल्याण हो जाए। मैं सच्ची बोलता हूं। जी। इसलिए योग को क्या कहा गया है? जीवन जीने की कला, आर्ट ऑफ लिविंग। योग को क्या कहा है? आर्ट ऑफ लिविंग। जीवन जीने की कला। अगर आप नियमित योग करेंगे तो आप जीवन जीना सीख जाएंगे। जी तो ये मेन तौर पर है। और जब समस्या आ गई तो अब क्या करें? तो मैंने कहा मेडिकल योगा, जो मैंने भी आपको कह रहा था कि हमारे अंदर एजुकेशन विंग चलता है, मेडिकल विंग। तो किसी भी तरह की अगर समस्या, तो मैं बोलता हूँ आपको 10 दिन में आराम नहीं आए तो मत आइए। लेकिन हर एक बीमारी का कम से कम 15 से 18 आसन होते हैं, उसका सीक्वेंस होता है, 1.5 से 2 घंटा लगता है। अगर हम इतना समय हम देते हैं तो मैं कहता हूँ 100% बहुत सारे नी रिप्लेसमेंट के केस है ना। एक बार घुटना बदल दिया तो ये थोड़ी कि दोबारा हमने ध्यान नहीं दिया तो हो सकता है दोबारा भी बदलना पड़ जाए। स्लिप डिस्क के पेशेंट, अस्थमा के पेशेंट, बीपी, डायबिटीज जैसे बीमारियों, डायबिटीज में हम बोलते हैं 1 महीने में आराम नहीं आया तो आप हमारे पास मत आइएगा। क्यों? आपको 2 घंटा लेकिन रोज देना है। जी जी। अगर आपको थायराइड है तो मैं बोलता हूँ 3 महीने में आपको थायराइड में बेटर रिजल्ट्स आएंगे, रिवाइवल हो सकता है। उन सब के लिए हमको मेहनत करना पड़ता है। कोई पर्टिकुलर चीज, जब मैं छोटा था प्रशांत जी में कहता था कोई सिर दर्द है तो ये दबा ले, वो ऐसा नहीं है, इधर करना है। जी आपको मैं कितना भी बोलूंगा रसगुल्ला बहुत अच्छा है, बहुत टेस्टी है, बहुत स्पंजी है, तो आपको टेस्ट आ जाएगा क्या? वो तो खाना पड़ेगा पहले। तो इसलिए पर वो योग भी करना पड़ेगा। अभी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आ रहा है, अभी आपने शुरुआत में भी कहा, तो मैं सभी को उसकी बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की। लेकिन मैं चाहता हूं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस रोज होना चाहिए। क्यों? हम एक साल में सेलिब्रेशन करने का कोशिश करें, एक साल में सब चीजें एक जगह जुड़ जाएं, तो एक सेलिब्रेशन करें, लेकिन हमारे उस दिन ये प्रणय करें कि नहीं आज 21 दिन के बाद मैं रोज करूंगा ही करूंगा। वो हमारे अंदर भाव होने चाहिए, तब जाके आनंद है। यानी ये कहा जा सकता है कि अगर जिंदा हैं तो सिर्फ एक ही दिन क्यों जिए, रोज जीना चाहिए। नहीं, जिंदा है तो जिंदा दिली से दिए, और जिंदा दिली के से देने के लिए मुझे लगता है योग से बेहतर चीजें नहीं है। क्यों? मैं इसलिए बोलता हूं प्रशांत जी, एक्सरसाइज, जुम्बा, एरोबिक्स, डांस, स्विमिंग, हम कुछ भी करें जी, हम शरीर से स्वस्थ हो सकते हैं, बलिष्ठ हो सकते हैं। मन से क्या? मन से भी बलिष्ठ होना जरूरी है। वो योग से ही कहीं आपने देखा होगा कि कई लोग हट्टे कट्टे हैं लेकिन मन से बहुत भावुक, बहुत बलिष्ठ नहीं है। और कई लोगों को देखिएगा कि मन से तो बलिष्ठ नहीं, शरीर से कमजोर है, शरीर से कमजोर है। तो इसलिए योग में पावर है कि आपको मन से प्राणायाम करते हैं। देखिए हम आसन या क्रिया किसी तरह की भी एक्सरसाइज में करो, मैं मना नहीं करता। मैं कहती हाथ ऐसे भी करोगे ना, कुछ तो टिश्यू एक्टिविटी होंगे, कुछ तो कोशिका एक्टिविटी होंगे, बुराई नहीं है, कुछ तो हम कर रहे हैं। लेकिन योग में एक अलग बात है, आप अगर कुछ भी एक्सरसाइज करिए, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं चाहता हूँ प्राणायाम जरूर ऐड करिए। जी, प्राणायाम, प्राण मतलब श्वास, आयाम प्राण के आयाम को बढ़ाना, लेंथ करना। तो अगर आप प्राणायाम अगर आप करेंगे जीवन, तो क्या होने वाला है? जीवन लंबा होगा, स्वस्थ रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। कहते ना, अगर मन अच्छा है तो श्वास लंबा गहरा होता है, अगर श्वास लंबा गहरा होगा तो मन कैसा होगा? शांत होगा। जी, तो प्राणायाम हमारे मन को शांत करता है, इसलिए प्राणायाम बहुत जरूरी है सभी के लिए। साथ में प्राणायाम के साथ ध्यान, क्योंकि ध्यान के बिना कोई भी काम नहीं हो सकता। जी, हम बचपन से सुनते हैं ये काम ध्यान से करो, वो काम ध्यान से करो, ध्यान से चलो, ध्यान से बोलो, तो वी कांट गो विदाउट मेडिटेशन। जी जी जी, उसके बिना हम जानते। तो ध्यान तो तीनों का संगम योग है। जब हम तीनों, कई लोग बोलते हैं कि ध्यान करो सब कुछ हो जाएगा। अगर मेरे घुटने में दर्द है प्रशांत जी, तो ध्यान करने से घुटने का दर्द थोड़ी सही होगा। जी, और मैं आंखें बंद करूंगा, मैं परमात्मा में ध्यान लगा रहा हूँ, तो मेरा ध्यान कहाँ लगेगा? घुटने में, घुटने में। तो मुझे क्या जरूरत है कि मेरा घुटना स्वस्थ हो पहले, जी, ताकि वहां से मन फ्री हो। इसलिए शरीर का अच्छा होना भी जरूरी है, मन को अच्छा करने के लिए प्राणायाम जरूरी है, और ध्यान, शरीर अच्छा हो तो ध्यान लगेगा, नहीं तो मुश्किल काम है। ये योग और ध्यान जो है, इनका आपस में क्या रिलेशन है,
और ये एक दूसरे को अपने पूरक कैसे बनाते हैं? अरे भगवान, ये तो योग का ही पार्ट से ध्यान, इसलिए कहते हैं योग का ना, ही यम, पार्ट। नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये तो सब एक ही हैं। जी। ऐसा मान लीजिए, एक के बिना दूसरा अधूरा है। अगर मैं एक वृक्ष की बात करूं, जैसे आपने कहा योग, एक वृक्ष के अंदर अगर हमारा तना है, जी। जड़ें, जड़ें क्या है, जड़ा का मतलब है वो यम है, जी। उसका जो तना है वो नियम है, जी। उस तने में से क्या निकलती हैं, शाखाएं। वो आसन है, जी। और शाखाओं के एंड में क्या होता है, फल निकलते हैं, पत्ते पत्तियां और पत्ते, फल वगैरह। वो प्राणायाम है। अगर मैं पेड़ पौधे ऑक्सीजन कहाँ से लेते हैं, पत्तियों उनका से। जीवन कहाँ से चलता है, बिल्कुल। वो प्राणायाम का पार्ट है। एक एग्जाम्पल के लिए, जी जी वो जी। जो तना में जो बाहर होता है, वो क्या बोलते हैं, उसका खाल, छाल होता है ना, जी जी जी। वो क्या है, प्रत्याहार है। अगर प्रत्याहार। छाल ही नहीं होगा तो उसमें रस नहीं जाएगा आपको। अगर आप किसी भी पेड़ के छाल को निकाल दीजिए तो पेड़ हेल्दी नहीं हो सकता, जी वो प्रत्याहार है। जी। और जो वहां पर जो फूल लगे रहते हैं ना, हम्म। वो जो रस, नीचे से रस जाता है, जी। रस का मतलब क्या है, लाइक अ धारणा। धारणा। और जो फूल होते हैं प्यारे प्यारे से, जी। वो ध्यान। और लास्ट में क्या मिलता है उसमें से, रसीले फल। फल, वो समाधि, वो आनंद है। तो आनंद की अनुभूति। तो योग तो एक पेड़ है, ये सब जी। उसके छोटे छोटे ब्रांचेस हैं, ध्यान है, आसन है, प्राणायाम है, वो सब ब्रांचेस हैं। तो इधर लोगों को बड़ा कंफ्यूजन होता है, ध्यान अलग है, एक नहीं, एक ही चीज है वो, जी। उसके बिना संपूर्ण नहीं हो सकता। तो ध्यान जी। उसी का पार्ट है। लेकिन पहले शरीर स्वस्थ होता है तो मन अच्छा लगेगा, मन लगेगा, मन अच्छा होगा तो आपका ध्यान अच्छा लगेगा। एक दूसरे के पूरक हैं। अगर मैं हॉलिस्टिक अप्रोच की बात करूं जी। तो योग में है, जहां आप शरीर से अच्छे रहते हैं, मन से अच्छे रहते हैं, और आपका आत्मा भी शुद्ध रहता है। क्या रहता है, आत्मा। हम बोलते हैं ना तन मन, तीसरा क्या बताइए, तन मन, तीसरा धन। तन मन धन नहीं है प्रभु। अच्छा, लोग भी यही सोचते हैं, तन मन तीसरा धन, धन नहीं है, तीसरा है आत्मा। जी। तन मन योग की भाषा में आत्मा। तो वो जी। आत्मा स्वस्थ रहे, आनंदित रहे, उसके लिए ध्यान बहुत जरूरी है। तो तीनों का ही संगम जो है योग है। जी। अच्छा, जैसे अभी ज़्यादातर लोगों को, काफ़ी लोगों को डायबिटीज़ रहता है, तो ऐसे कौन से व्यायाम हैं जो नियमित अगर करते रहें तो डायबिटीज़ आसपास भी नहीं आएगी? बहुत अच्छा सवाल है, आपने बहुत अच्छा कहा। और मैंने बीच में जब थेरेपेटिक योगा का बात किया था तो मैंने डायबिटीज के बारे में बात की थी। जी। तो किसी भी आसन को, अगर बीमारी को फोकस करते हैं, पहली बात अगर आप योग नियमित करेंगे तो डायबिटीज आपके पास नहीं आएगा। हुआ जनरल फिजिशियन, क्या हुआ, जनरल। एक होता है जनरल फिजिशियन, एक होता है स्पेशलिस्ट। दोनों में क्या फर्क है बताएंगे आप? दोनों आपके वेल विशर हैं। जी जी। लेकिन फर्क क्या है? फर्क में तो एक उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का एक स्पेशलिस्ट है जो विशेषज्ञ है जी। जब हम थेरेपेटिक उसी योगा ने उसी में उसने या स्टडी अगर हम जनरल योगा करेंगे तो हम डायबिटीज आपके आसपास आएगी नहीं, और आ गई तो हमको मेडिकल योगा में जाना पड़ेगा। मेडिकल योगा मतलब कम से कम 16 से 18 आसनों का झुंड बनेगा, जिसमें विशेषकर सुप्त बदकोणासन, सुप्त सुखासन, त्रिकोणासन, पार्श्वकोणासन, है ना, उत्तीत परिवृत पार्श्वकोणासन, उत्तान आसन, शीर्षासन। अभी हमने कुछ दिन पहले डायबिटीज पे हमने वर्कशॉप भी किया था, उसी बेस पर 2 घंटे का था। तो उसी में जैसे शीर्षासन इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमारे बॉडी में पैनक्रियाज जो होता है, डायबिटीज के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, पैनक्रियाज वो इंसुलिन वगैरह प्रॉपर नहीं बना रही, तो उसको बनाने के लिए ऑर्डर, ब्रेन के लिए शीर्षासन है, विपरीत, ऐसा बहुत सारे आसन इत्यादि आसनों का झुंड है जो हमारे पैनक्रियाज पे काम करता है। क्योंकि डायबिटीज का कारण है स्ट्रेस नहीं हमारे ब्रेन पे काम करता है, ऐसा झुंड बनता है। तो मैं 100% बोलता हूँ या फील करता हूँ, देखिए 100% बोलता हूँ, मैं रिजल्ट देखता हूँ। अगर 1 महीना अगर हम नियमित उन आसनों को करते हैं तो आपको बेटर रिजल्ट आते हैं। लेकिन सही होने में तो, अगर बीमारी पुरानी है, इट विल टेक टाइम। और यहाँ ऐसा तो बहुत सारे डायबिटीज के पेशेंट सही हुए हैं। मैं कभी भी दावा नहीं करता, मैं आते हैं लोग अपना मेजरमेंट लेते हैं, हर महीना मेजरमेंट लेते हैं, देखते हैं विद इन मंथ दे आर फीलिंग बेटर रिजल्ट। और अगर आपको कितना इंसुलिन ले रहे हैं, कब से ले रहे हैं, उस पर डिपेंड लगता है कि कितना समय लगता है। जी जी। अच्छा, खेल भी खेलते हैं आप कभी? अरे या सिर्फ योगा तक ही? नहीं प्रभु, मैं सब कुछ खेलता हूँ, मुझे खिलाना चाहो जो खिलाना चाहो। तो योगी आदमी सब खेलता है। एक दिन ऐसे ही मुझे किसी ने कहा, मैं कहीं गया था, मुझे बुलाया था एज ए गेस्ट, क्या कहते हैं वो, निशाना लगा शूटिंग के लिए। तो शायद जगह महिपाल जी हैं, उन्होंने मुझे बुलाया, बोले गुरुजी उधर आइए देखिए।
हाँ। तो मैंने कहा कि चलो शूटिंग में लगाने के लिए कोशिश लगाना। अच्छा बोले आपको तो आता ही नहीं। मैं कहा आप लगाइए तो सही। एक दो बार लगाया, निशाना छूट गया। तीसरी बार मैंने देखा जब मैं ऐसे लगाया तो एक छोटी सी अभ्यास हो गया वो। नहीं छोटा सा एक वो टी पॉइंट रहता है। हाँ हाँ, वो निशाना और लगाने के लिए 10 बार में 8 बार टक उस पॉइंट पे लगा। बोले आप पहले बजाते थे कि नहीं भैया, योग करने से कंसंट्रेशन आता है। ग्रेट। तो मुझे मालूम चल गया कि मुझे उस बिंदु को ही देखना है। और उसमें एक जब हम लगाते हैं तो छोटा सा एक बिंदु होता है, छोटा सा चीज, उसके सीध में आपको मारना है। तो ऐसे खेल की बात की, कभी बच्चे खेल रहे होते हैं, मैं क्रिकेट खेलता हूँ तो बच्चे दे देते हैं ऐसे मजाक मजाक में, ये 1 मिनट तक तो 6 बार बॉल मारते हैं तो 4 बार मेरे बैट पे लग ही जाता है। तो बोले आपको कैसे? मैं कभी मुझे एक ही चीज समझ में आती है, बॉल और बैट, बस। और तीसरा कोई नजर नहीं आता। ग्रेट ग्रेट। क्या समझ में आता है? बॉल और बैट, और तीसरा तुम्हें दिखता ही नहीं हो। तो ऑब्वियसली मेरा कंसंट्रेशन, क्योंकि योग करता हूँ साहब, उसी का फायदा है। और कभी कभी उल्टे फुल्टे हरकतें करते हो सोशल मीडिया में, देखिए मैं पेड़ पे चढ़ रहा हूँ, कभी मैं बच्चों से खेल रहा हूँ। आई लव दिस ऑल। आप देखिएगा मतलब मेरा ये तो लाइफ। वही वाली बात हो गई, अर्जुन को मछली की आंख दिख रही थी बस। मुझे तो योग करने से कंसंट्रेशन बढ़ता है। और आपने कहा कि खेलना तो मुझे, मैं कभी झूला भी झूल लेता हूँ। अगर आप मेरे सोशल मीडिया में कभी जाके देखेंगे तो आई एम वेरी एंजॉइंग, आई एम वेरी जॉयफुल। मैं बच्चों के साथ भी खेलता हूँ। जो मौका जैसा मिले ना, उसको कसर नहीं छोड़ता। कभी आप ये नहीं सोचते कि कोई देखेगा तो क्या सोचेगा, मैं खेल वो रहा सोचे ना, हूँ? मुझे थोड़ी सोचना है। हाँ? उनको सोचना है, मुझे थोड़ी सोचना है। मुझे तो मेरा हैप्पीनेस से मतलब है। मुझे हैप्पीनेस कहाँ मिलती है? इसलिए लिव लाइक ए चाइल्ड, बच्चों की तरह रहें, सहज रहें, तो लाइफ बड़ा खुशकिस्मत है। और उनके सोचने से मुझे क्या होने वाला है? बिल्कुल। मेरा अपना स्वयं का जीवन है। मेरा ड्रेसअप यही आप देखते हैं। कहीं कहीं बार तो ऐसा होता हूँ कि मैं गाता हूँ, बोले आपने ये हम अलाउड ही नहीं करते, मत अलाउड करिए। आपने मुझे बुलाया इसलिए मैं आया हूँ। मेरी पहचान में ड्रेस से थोड़ी आई। मैं शॉर्ट इसलिए पहनता हूँ, मुझे रफ एंड टफ लगता है। क्या लगता है? रफ एंड टफ। अब आपको नहीं लगता तो मैं उसमें क्या करेगा? तुम्हें आपके कारण मेरा उचित तो नहीं छोड़ सकता जी। हाँ, मैं एक चीज जानता हूँ, मेरी तरफ से किसी को हट नहीं होना चाहिए। मैं लाइफ में हमेशा कोशिश करता हूँ कि मेरी वजह से किसी को असुविधा नहीं होना चाहिए, मेरी वजह से किसी को दुख नहीं होना चाहिए। मैं चाहता हूँ सब लोग खुश रहें, किसी का बुरा नहीं हो। ऐसा थॉट्स, विचार है। बिल्कुल। दिल को छिड़ के भी देखेंगे तो वही विचार है। मैं आपसे बोल रहा हूँ तो मैं किसी का बुरा, इसलिए मैं कहता हूँ सबसे प्यार करो। और आप अगर प्यार करते हो ना, 7 समुंदर पार वाला भी अपना होता है प्रशांत जी। अगर आप प्यार नहीं करते ना, आपका सगा भाई सगा बहन कितना भी नियर डियर हो, कोसों दूर होता है। तो बड़ा ताज्जुब करता हूँ, एक फ्लैट में रहते हैं, बड़े भाई ऊपर, छोटे भाई नीचे। आप छोटे भाई से मिलने नहीं जाते हो, उनसे बात भी नहीं करते हो, लेकिन आप यहाँ से 10 किलोमीटर किसी मित्र के यहाँ चले जाते हो, क्या फायदा? तो प्यार तो घर में होना है ना प्रभु जी। तो इसलिए द वेरी इंपॉर्टेंट, लव इज वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे जो फील होता है कि भगवान का दूसरा रूप ही प्रेम है, वो भी निस्वार्थ प्रेम। कैसा? निस्वार्थ। आज प्रशांत जी आएंगे, इनसे मेरा काम निकला लूंगा, मैंने आज प्यार से बोलते नहीं भैया, प्रशांत से मिलना है तो बिंदास होकर मिलना है। जैसा कि अभी आपने थोड़ी देर पहले बताया कि आप कराटे भी सीखने चाहते थे जी, तो वो आपके जन्म स्थान या यहाँ भारत में आकर के आपने? नहीं, भारत में वो मेरा जन्म अभी कर्म भूमि तो मेरा इधर ही है। कुछ समय पहले हमारा एक पॉडकास्ट और रिलीज हुआ था, निर्मल बोहरा जी हमारे मेन गेस्ट थे और वो कराटे कोच हैं जी। वो भी नेपाल से ही बिलोंग करते हैं और मतलब भारत से बहुत प्यार करते हैं। तो क्या नेपाल से आने वाले सभी कराटे सीखने की तरफ अपना रुझान रखते हैं या विशेष तौर पर ही कुछ मामलों में ही ऐसा देखा जाता है? ऐसा नहीं लगता, मुझे लगता है कि ये सारा जगत एक है, इसलिए वासुदेव कुटुंबम बोलते हैं। और मुझे जो लगता है कि जब हम जन्म लिए तो भगवान ने शायद हमें उस, आज आपसे मुलाकात होनी थी तो हमारा जन्म भूमि, कर्म भूमि और मरण भूमि जी सब अलग अलग हैं। तो आई थिंक इट्स अ कर्म भूमि। और ठीक है, जो जो करेक्टर हमें लाइफ में भगवान ने दिए कि ढाकाराम तुम कराटे भी सीखना, तुम ये भी करना, सब चीज़ का एक्सपीरियंस करना, फिर योग में आना, तो मुझे लगता है कि ऑल आर एक्सपीरियंस। योग में भी जब मैं आया तो मुझे लगता था योगा इतना सा है, जब मैं धीरे धीरे बढ़ता गया तो मुझे लगा कि इसमें एज ए डॉक्टर, मेडिकल योगा में इतना इलाज होता है, लोगों का पेट दर्द है, डायरिया है, बुखार है, तो इस तरह के भी योग में समाधान है। फिर और आगे गया तो कॉर्पोरेट का समझ में आया, और आगे बढ़ा तो स्पोर्ट्स में समझ में आया। तो अभी हर एक फील्ड, अगर योगा में मैं देखता हूँ तो कम से कम 5 से 6 ऐसे ऐसे फील्ड हैं जिसमें एक अलग अलग विंग तैयार हो रही है जो उस पर काम करती है। तो हर एक फील्ड बड़ा अद्भुत है। जैसा अभी आपने बताया कि डायबिटीज को लेकर भी आप काम करते हैं और
नी रिप्लेसमेंट तक जो है आप रुकवा देते हैं। हम कौन होते हैं रुकवाने वाले? हम बोलते हैं अगर आपको 10 दिन में आराम नहीं है तो मत आइए। नी रिप्लेसमेंट जो गैप आता है हम बोलते हैं कि उसमें कार्टिलेज जो खींच आता है बनता नहीं, लेकिन हमने ऐसा फील किया कि जब आप नियमित अभ्यास करते हैं इस तरह के आसन पर्टिकुलर, तो धीरे धीरे 10 दिन में, हम बोलते हैं आपको 10 दिन में आराम नहीं आए तो मत आइए, लेकिन धीरे धीरे ग्राफ उसको सही होने में साल भर लग जाता है। कितना? जी, साल भर तक, साल भर, 1.5 साल भी लगता है। तो धीरे धीरे नी रिप्लेसमेंट रुक जाते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। अगर मैं गांव की बात करता हूं तो लोग 100 साल तक चलते ही ना, कैसे चलते हैं? अगर आप अपने घुटनों को काम में लेना बंद कर देंगे, सपोज एक दरवाजा है उसको आप खोलना बंद कर दीजिए, 6 महीने क्या होने वाला है? वो जंग लग जाएगी, जंग लग जाएगा, अकड़ जाएगा, अकड़ जाएगा। तो हम लोग क्या है कि उस तरह के आसन जहाँ की, अगर हम ऐसा मानते हैं मेडिकल योगा में कि अगर हमारे शरीर में जहाँ भी प्राण शक्ति अगर नहीं पहुंच पा रही जी, रक्त का संचार नहीं हो पा रहा, तो वहां पर धीरे धीरे डैमेज होने लग जाता है। जो चीज एक्टिव नहीं है उसमें प्रॉब्लम्स आनी शुरू, ठीक है ना? जब इस तरह के आसन करते हैं कि वहां पर रक्त का प्रभाव ज्यादा बढ़े, जो वहाँ कोशिकाएं डैमेज हो रही थी वो डैमेज होना रुक जाए और नई कोशिकाएं बनने लग जाए, इस तरह के पर्टिकुलर आसन है। जब इसका आसन का भी सीक्वेंस कम से कम 1.5 से 2 घंटे का है, जब ऐसा मेहनत करते हैं तो मुझे लगता है हजारों ऐसे केस हैं जो यहाँ आने के बाद उन्होंने नी रिप्लेसमेंट नहीं कराया। ग्रेट। तो मैं उसका यही बोलता हूँ कि ग्राफ आपका नीचे नहीं आना चाहिए जी, और आप डॉक्टर को चेक कराते रहिए। ऐसा नहीं कि भैया हमारी बात माने, यू कैन टेक ऑलवेज, हम बिकॉज चेक करते रहते हैं, बीच बीच में उनसे पूछते हैं आपका ग्राफ कैसा है, ग्राफ के अकॉर्डिंग हम लोग चलते हैं, वो सब चीजें हैं। अच्छा, किडनी और लीवर के इश्यूज को भी योगा के माध्यम से सही किया जा सकता है? बिल्कुल, मैंने कहा ना कि अगर हमारे किडनी में कोई प्रॉब्लम्स हैं या लिवर में प्रॉब्लम्स है, वहाँ पर मतलब दे आर नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली, वहाँ पर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स है, उनको एक्टिवेट करने के लिए इस तरह के आसन हैं जो उसको एक्टिवेट करते हैं जी, तो ताकि वे अपना काम प्रॉपर तरीके से कर सकें। तो इस तरह के बहुत सारे आसन हैं, हम किडनी पे, लीवर पे, मैं कहता हूँ एंटायर बॉडी पे हम लोग अलग अलग बीमारियों पे अलग अलग आसनों का एक झुंड है, कम से कम 16 से 18 या 20 आसनों का झुंड होता है जो उसमें हम लोग वर्क करते हैं। तो योगा लाइक हॉलिस्टिक अप्रोच। जी जी जी, ठीक है, लेकिन पेशेंस चाहिए, नॉट रस, हड़बड़ी में कुछ नहीं हो सकता। पेशेंस से तो रिजल्ट्स बहुत ही अद्भुत हैं। इसलिए तो मैंने आपको कहा ना कि अगर आपको 10 दिन में आराम नहीं आए तो मेरे यहाँ मत आइए, पर मैं ऐसा नहीं कहता कि मैं सही करता हूँ। मैं कौन होता हूँ सही करने वाला? वो तो मुझे आइडिया करने वाला ईश्वर है। सपोज आपका हड्डी टूट गया, जोड़ता कौन है बताइए? डॉक्टर सेट करते हैं, उसको प्लास्टर कर देते हैं, जुड़ने की प्रक्रिया तो अपने आप होती है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, आप समझ रहे हैं? जी, डॉक्टर जोड़ते नहीं है, डॉक्टर सेट कर देते हैं, जुड़ता तो और उसको बांध देते हैं ताकि मूवमेंट नहीं हो, उसका शेप में आ जाए। जी, अगर आप उस मूवमेंट को अगर आप डॉक्टर से सेट नहीं कराएंगे तो जुड़ तो जाएगा लेकिन टेढ़ा मेढ़ा जुड़ेगा। जी जी, आप समझ रहे हैं? ये प्रक्रिया कहाँ से? आपका बॉडी अपने आप हील करता है जी। तो मेडिकल योगा में अपने आप हील करने के ऐसे बहुत सारे आसन हैं जहाँ मैं समझता हूँ अगर किसी समस्या में आराम नहीं आ रहा तो मैं हमेशा फील करता हूँ मेरी कमी है, मेरा नॉलेज कम है, लेकिन सिस्टम बहुत परफेक्ट है, सिस्टम काम कर रहा है। तो मैं कभी कभी किसी केस में ऐसा लगता है कि आराम नहीं आ रहा तो मैं अपने अंदर कमी ढूंढता हूँ और फाइंड आउट करने का कोशिश करता हूँ क्योंकि कैसे बेहतर करें। बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, जैसे अभी एक बिटिया आई, उसको 3 महीने से सोई नहीं, सोते उसको भूत नजर आते थे। क्या नजर आते थे? आंखें बंद करे भूत नजर आ रहा है। अब भूत का उसका क्या संबंध है बताइए? 3 महीने से सोई नहीं, क्योंकि आंखें बंद करते भूत नजर आ रहे हैं जी। अब वो कहीं तांत्रिक लोगों के पास, झाड़ फूक वालों के पास भी गई, और मैं तो झाड़ फूक करने वालों का भी सम्मान करता हूँ, तांत्रिक लोगों का भी सम्मान करता हूँ। मैं कहता हूँ दुनिया में कुछ ना कुछ है तो कुछ तो कर ही रहे हैं, कुछ लॉजिक है, कई लोग सही भी होते हैं, लेकिन उनका कहीं भी निदान नहीं हुआ। मेरे पास आए तो मैंने कहा भी मुझे समय दो। 1 महीने में थोड़ा सोने लगी, 3 महीने में घोड़े बेच के सोने लगी, भूत सब गायब हो गया। उस बच्ची ने यहाँ से ट्रेनिंग किया, अभी वो बच्ची सिखा रही है, उसका बच्चा भी हो। तो आई वांट टू से कि इस तरह के हम लोग डिफरेंट चीजें हम लेके चलते हैं जी। अष्टांग योग के 8 अंग हैं। अभी मैंने आपसे जिक्र किया था भगवान अष्टांग योग के बारे में, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। अष्टांग योगी तो हैं, ये 8 स्टेप्स हैं जीवन में बढ़ने के। ग्रेट। एम का मतलब भी दुनिया में क्या, दुनिया में हमको कैसे रहना चाहिए जी। एम में फिर 5 स्टेयर हैं। सबसे महत्वपूर्ण अंग आप किसको मानते हैं इसमें से, या सभी एक दूसरे के? आप तो कमाल की बात करते हैं प्रशांत जी, बोले हमारे अंदर हाथ इंपॉर्टेंट है कि पैर इंपॉर्टेंट है कि आंख इंपॉर्टेंट है? आप तो गजब के आदमी, आप बताइए, आप ही मुझे बताइए कि आंख इंपॉर्टेंट है कि हाथ? सभी की अपनी इंपॉर्टेंस है, आप कैसे कह सकते हैं? नहीं कह सकते। मतलब एक ही ये, अगर प्रशांत जी को संपूर्ण होना है तो सब कुछ परफेक्ट एक ही शरीर के भिन्न भिन्न अंग हैं ये।
बिल्कुल। अगर मुझे प्रशांत जी को पूर्ण पाना है तो मुझे क्या चाहिए? प्रशांत जी पूर्ण चाहिए, नहीं तो कहता आंख एक नहीं है तो क्या बोलते हैं, आंख एक कम है तो, जी है ना? तो हमको तो पूर्ण चाहिए, तो योग तो पूर्ण की तरफ लेके जाता है। तो इसलिए वो 8 अंग बनाए हैं। तो उस यम के माध्यम से बोलते हैं ना, अहिंसा, हिंसा मत करो। यम में क्या है? हिंसा मत करो। ये विश्व के लिए है। हिंसा कहीं भी होती है, अच्छी बात नहीं है। बिल्कुल। उसमें सत्य बोलो। सत्य चाहे भारत में हो, चाहे अमेरिका में हो, चाहे इटली में हो, चाहे फ्रांस में, सत्य बोलना चाहिए। ये तो फंडामेंटल ट्रू है ना। जी बिल्कुल। सच बोलना चाहिए। उन्होंने कहा कि चोरी मत करो। चोरी मत करो मतलब हम भारत में ही थोड़ी है, दुनिया में कहीं भी कोई आदमी रह रहा है तो चोरी मत करो। चोरी भी कैसे? मेरे पास ये लोटा रखा है, मैंने मन में भी सोच दिया अरे मैं घर ले जाऊं तो बढ़िया है, ये भी चोरी हो गई। अरे जी वो भी एक बिल्कुल। होता है ना, शारीरिक और मानसिक। आपने शारीरिक तो सोचा कि उठा के ले गए, मानसिक चोरी हो गई। और आपने सोचा कि नहीं इनके पास मोबाइल है, मेरे पास होता तो, ये भी एक तरह से चोरी है। उस तरह के भाव नहीं हो। जी फिर अस्तय क्या, को चोरी नहीं करना। चौथा है ब्रह्मचर्य। जी ब्रह्मचर्य का पालन, ब्रह्म को जानना, या ऐसा कह सकते हैं कि ब्रह्मचर्य से कि अपने आप को, स्वयं को जानना। ऐसा भी कि कहते हैं कि शादी करना अलग है, तो ब्रह्मचर्य का मतलब कि आप ब्रह्म के आचरण को समझना, जी ब्रह्मचर्य का पालन करना। पांचवा होता है कि अपरिग्रह। आप इतना संग्रहित मर गए उसी के लिए सोचते रहे। आपको जितना चाहिए, जितना आपको, उतना आप कमा लें। आपका एक्स्ट्रा पैसा तो नहीं कि आप मत रखें, उसकी फैक्ट्री खोल दीजिए, 10 लोगों को उसका जॉब मिलेगा। ज्यादा जरूरत से ज्यादा इकट्ठा नहीं करना, उसको संभालने की चिंता होती है। ये यम के नियम है। नियम में आता है जैसे आप शौच, शौच का मतलब है कि शौचालय से शौच का मतलब क्या है कि आप, शौच का मतलब एकदम मोशन जाके क्लियर करेगा। हमारे थॉट्स मन में कितने सारे गंदगी भरी पड़ी, उसको हम कैसे निकालें। इस तरह से अलग अलग है शौच। मन से शौच होना, शरीर से शौच होना, वो सब चीजें हैं। संतोष में रहना, स्वाध्याय, अच्छी किताबें पढ़ना, ईश्वर का परिधान, ईश्वर में ध्यान लगाना, है ना। इस तरह से तपस्या करना, मतलब हम सम रहे हर सिचुएशन में। तो ये यम नियम है। आसन मतलब 84 आसनों का वर्णन किया गया है। आसन, प्राणायाम, प्राणायाम मैंने आपको कहा ही था जी। आसन शरीर को स्वस्थ करता है, और प्राणायाम हमारे मन को अच्छा करता है। प्रत्याहार हमारी जो बाहर के अंग है उसको अंदर की तरफ लेके आता है। जैसे छाल का मैंने एग्जांपल दिया था, प्राणायाम में मैंने पत्तों का एग्जांपल दिया था जी। आसन में शाखाओं का एग्जांपल दिया था। इस तरह से अष्टांग योग एक वो है, उसको हम फॉलो करते हैं तो उसी का एक पौधा है ताकि और सुंदर हो सके ये सब चीजें जी। आजकल लोगों की दिनचर्या जो है थोड़ी अजीब सी हो गई है, अपनी व्यस्तता के कारण कहें या किसी भी कारण से रात को 12-12, 1-1, 2-2 बजे तक उनका जो है डिनर होता है, और डिनर करने के तुरंत बाद वो सो जाते हैं, और सुबह भी उनकी जो है करीब 10, 11, 12 बजे के आसपास होती है, और उसी हिसाब से फिर उनका रूटीन चलता है। मैं सभी लोगों का नहीं है, मोस्टली लोग मुंबई में अगर हम देखें तो लगभग सभी का ये कहा जा सकता है। उसका नतीजा हम भुगत रहे हैं ना, उसका नतीजा भुगत रहे हैं। हमको अनिद्रा का समस्या हो रहा है, इंसोमेनिया है, बीपी है, डायबिटीज है। तो क्या इसी दिनचर्या के साथ में योग को अपनाते हुए कुछ सुधार किए जा सकते हैं? 100% किया जा सकता है। 100%। तो किस तरह के योग किए जाने चाहिए? नहीं, योग किस तरह का नहीं, उसका समय क्या होना? इसलिए मैंने आपको पहले बोला था, अगर दर्शकों ने भी सुना होगा, मैंने कहा था कि 24 घंटे में से 1.5 घंटा निकालें। चलो तुम्हारा रूटीन खराब है, जब भी उठो तब आप कर तो सकते हो ना, तो नहीं करने से बेहतर है करना जी। और आप करने लगेंगे तो आपका जो खौआ किस्म का नित्य कम हो जाएगा, आपके जो अननेसेसरी जगते हो जगना कम हो जाएगा, मन शांत होगा तो अपने विचारें अच्छे हो जाएंगे। तो मैं कहता हूँ कि आई कांट चेंज एनीबॉडी, योग चेंज एवरीवन। मैं किसी को बदल नहीं सकता। योग करेंगे तो 100% बदलाव आएगा। आप नेचर के स्वयं ही बदलेंगे। योग का मतलब है ना कॉन्सेंट्रेट योर सेल्फ रियलाइजेशन, स्वयं को बदलना जी जी। और जब योग करने लगे तो आप स्वयं को बदलेंगे, मन अच्छा होगा जी। आज आप रात को 12 बजे पार्टी क्यों कर रहे हैं? आपको सेटिस्फेक्शन नहीं है। एक आदमी कहता है यार मैं ये थोड़ा सा पैक ले लूंगा नींद बढ़िया आ जाएगी। क्या बोलता है? एक पैक ले लिया नींद अच्छी आ जाएगी। तो वो एक्चुअली आपको बताऊं प्यारे मित्रों, ये नींद नहीं आती, आप बेहोश हो जाते हो। क्या होते हो? चित्त से अलग। अरे ड्रिंक्स करोगे तो बेहोश हो जाओगे ना। बिल्कुल, मजा आ जाएगा। अगर आपको जीवन में ऐसे ही नशा आ जाए, प्रभु का नशा आ जाए, आपको आनंद मिल जाए, तो आप ऐसे ही घोड़े बेच के सोओगे। आप मुझे बोलो कभी भी सो जाओ, अभी 2 मिनट में सो जाता हूँ मैं। लेकिन तो सेटिस्फेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो सेटिस्फाइड नहीं है ना, वो रात को घूमने में, फिरने में, डांस में सेटिस्फेक्शन ढूंढते हैं, और ढूंढता मिलता नहीं। तो योग करने से सेटिस्फेक्शन आता है। सेटिस्फेक्शन आने से
हमारे मन में चलने वाले उथल पुथल अपने आप कम हो जाने लगते हैं। आप बहुत सारे खाने की आदी हैं तो खाना कम हो जाता है, आपको भूख नहीं लगती तो भूख लगने लग जाती है, स्ट्रेस है तो स्ट्रेस फ्री हो जाते हैं। तो ये सब दिनचर्या अपने आप बदलने लगता है। और हम लोग मनुष्य हैं तो हम निशाचार नहीं है, क्या नहीं? निशाचर रात का जीवन किसका है? वो निशाचरों का, राष्ट्र भूतों का है। तो हम लोग भूत नहीं है ना। बिल्कुल। तो हमें रात को सोना ही है। अगर आपको रात को नहीं सोएंगे तो आपका दिन अच्छा नहीं। इसलिए आज की जो समस्या है पीसीओडी की, कंसीविंग की, डिप्रेशन की समस्या क्यों है? हमारा नींद प्रॉपर नहीं होगा तो हमारी ये सब समस्या आएंगी। बीपी का इशू भी इसलिए आपका समय से सोना। लेकिन आपने मुझे कहा उनके लिए 100% नहीं, लेकिन दिनचर्या तो हमको स्वयं को सुधारनी पड़ेगी। अपने आप से प्यार करना पड़ेगा। अपने आप से प्यार नहीं करेंगे तो हम भुग देंगे बाद में। आप देखते हैं डे बाय डे बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, बढ़ती जा रही हैं, बढ़ती जा रही हैं। उसका समाधान क्या है? लव योरसेल्फ। अपने आप से प्यार करें, अपने आप को समय दें, योग आसन करें, प्राणायाम करें, ध्यान करें। मैं कहता हूँ योग नहीं भी करें, वॉक करें, कुछ भी करें, शरीर को समय दें। और उसके बाद प्राणायाम बहुत जरूरी है। सब चीजें हैं। ग्रेट। अच्छा, भक्ति योग, कर्म योग और फिर आता है अपना ज्ञान योग। जी जी जी। इनमें से आपको कौन सा योग ज्यादा आकर्षित करता है? देखिए सब रास्ते हैं। जैसे आपको अभी बॉम्बे जाना है, सपोज कहाँ जाना है? बॉम्बे जाना है। तो कई लोग ट्रेन से जाते हैं, कई लोग हवाई जहाज से जाते हैं जी, कई लोग मोटरसाइकिल से भी, जो बाइक लवर है वो मोटरसाइकिल निकल जाते हैं, पैदल भी निकल जाते हैं। कई लोग तो बोले हमको कुछ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है, साइकिल में निकल जाते हैं। उसी तरह ज्ञान योग, ज्ञान के माध्यम से हमारे जीवन को सकारात्मक या उस ऊर्जा तक ले जाने का मार्ग है। भक्ति योग के माध्यम से हम उस परम आनंद तक पहुंचना चाहते हैं। इसलिए भक्ति योग अपने आप में संपूर्ण। आपने देखा कि जब भक्ति योग करते हैं तो हम प्रभु में रम जाते हैं। भक्ति में आदमी नाचता है, गाता है। आगे मीरा को देखिए, है ना, चैतन्य प्रभु को देखिए, हनुमान जी भक्ति योग थे, उनको भक्त थे भगवान के। और कर्म योग मतलब आप कुछ भी काम करते हैं निस्वार्थ भाव से। मैंने उस भी, आपने मुझे स्टार्टिंग में सवाल पूछा था कि गुरुजी मैंने, मेरे इतने कम फॉलोवर हैं, आपने बोला तो एकदम से आपने मुझे बोल दिया, क्यों? मुझे निष्काम है, मुझे कर्म करना है। मेरा ये नहीं दिखता कि आदमी सामने कौन है। तो कर्म योगी मतलब आपने, इसलिए गीता में कहा कर्म कौशलो, क्या कहा? कर्मसु कर्म कौशलम। जब अपने कर्म को निस्वार्थ भाव से हम लोग करें तो इम्पोर्टेंट है कि हम जो भी काम करें, अगर मैं आशा करूं कि अच्छा प्रशांत जी मेरे काम आ जाएंगे तो अच्छा है, आ जाएंगे, तो मेरे मन में काम से पहले ही स्वार्थ आ गया। तो निस्वार्थ भाव से हम जो भी काम करते हैं हम कर्मयोगी हो जाते हैं। इसलिए जो भी काम करो निस्वार्थ भाव से करो, अच्छे भाव से करो, इम्पोर्टेंट जी। अच्छा, अब ऐसा क्या किया जाना चाहिए जिससे कि बचपन से ही जो है बच्चों को योग का अभ्यास हो जाए या उनके जीवन में जो है योग का समावेश हो जाए? क्या होना चाहिए आप बताइए? मैं दर्शकों से पूछता हूँ क्या होना चाहिए। वो तो सुझाव आपसे जानना चाहते हैं कि पहले खुद ऐसा क्या सरकार ऐसे क्या प्रयास सरकार के चक्कर में क्यों करना है? देखिए सरकार क्या क्या घर घर आके थोड़ी ना करेंगे। लेकिन सरकार ठीक है अपने लेवल पे स्कूलों में शुरू कर रही है, कॉलेजों में शुरू कर रही है। हम हर चीज सरकार पे नहीं छोड़ सकते प्रभु। आज एक सरकार है, कल दूसरी सरकार, देखिए परसों तीसरी सरकार के भरोसे। ठीक है, बहुत अच्छा है कि उस हमारी चीजों को व्यवस्थित करती हैं, चीजों को ध्यान रखती हैं, तो हम हर चीज सरकार पे तो नहीं छोड़ सकते जी। मुझे हर एक नागरिक का ये कर्तव्य है कि हमारा देश का हर एक आदमी स्वस्थ हो, मस्त हो, आनंदित हो। जब हमारा देश का नागरिक स्वस्थ होगा तो देश स्वस्थ होगा। आप समझ रहे हैं जी। हमारी प्रेजेंस अच्छी होगी। तो मुझे लगता है कि हर एक की जिम्मेवारी है कि अपने आप से प्यार करे जी। खुद स्वस्थ होने के लिए कुछ किसी भी रूप में अपने शरीर को काम में ले। 24 घंटे में से कम से कम 1 से 1.5 घंटा शरीर को दे। जब खुद करें और बच्चों को भी कराएं। जब माँ बाप कहते हैं ना, संस्कार कहाँ से आएंगे? जब माँ बाप करते हैं तो बच्चे भी करने लगते हैं। मैं कहूँगा कि बेटा तुम मोबाइल मत देख, मैं ही देखता रहूंगा, तो बेटे को नहीं आएगा ना। कभी कभी मैं सोचता हूँ, देखिए आज मैं कभी कभी बोलता हूँ आज मैं बहुत काम में व्यस्त हूँ, किसी का फोन आया तो बोले मम्मी आपका फोन आया, बोलते मम्मी घर में नहीं है जी। व्हाट आई एम डूइंग? एक तो बोल रहा हूँ बच्चों को सच बोलो, ऊपर से मैं बोला अच्छा बोलते मम्मी घर में नहीं है। मम्मी घर में है, मम्मी बच्चे से क्या बुलवा रही है? झूठ बुलवा रही है। तो बच्चे के ऊपर क्या असर आएगा? बच्चा भी फिर वही सीखेगा, वही करेगा वो। तो इसलिए मुझे लगता है कि हमारे देश या इस जगत के हर एक लोगों को अपने प्रति अवेयर होने की जरूरत है, अपने आप से प्यार करने की जरूरत है। मुझे लगता है एक सिंपल सा एक एग्जाम्पल देता हूँ प्रशांत जी। अगर आपके सिर में दर्द है
जी दर्शकों आप भी सुनिएगा, आपके सिर में भयंकर दर्द है, आप किसको याद करते हैं? हे भगवान। नहीं, गलत बोल रहे हैं प्रशांत जी, भगवान को तो क्यों याद करेंगे? मम्मी। भगवान हाँ, बाम लगा दे तो मम्मी को याद कर सकते हैं हम, है ना? मैं बहुत प्रैक्टिकल बात करता हूँ। दर्शकों आप भी सोचिए, अगर मेरे बहुत सिर में दर्द है, कोई आदमी लाखों रुपए भी लेके आ जाए, या बच्चे के मम्मी मम्मी का अभी माथा मत खा, मेरा सिर फट रहा है, बाद में बात करना, क्या बोलते हैं? सिर फट रहा अभी माथा मत खा, हम्म। बाद में बात करेंगे, मुझे थोड़ा आराम करने दे। वी आर फाइंड आउट द डिस्प्रिन, डिस्प्रिन का नॉट केरोसिन, सॉरी डिस्प्रिन कहाँ है, क्रोसिन कहाँ है, या ब्रूफिन का, एलोपैथी को याद करते हैं। हाँ, एलोपैथी का कोई भी ये बोलते हैं दवाई कहाँ मिलेगी। हाँ। हमारा ध्यान क्या होता है, ताकि मेडिकल इससे रिलीफ मिलना। इसलिए पहला सुख निरोगी काया, ये आप कान खोल के सुन लीजिए। आपका शरीर अच्छा है ना, तो सारी दुनिया अच्छी है। अगर आपका शरीर अच्छा नहीं ना प्रशांत जी, तो कुछ भी अच्छा नहीं। तो मैं या आप किसी के लिए कुछ नहीं कर सकते, हम पॉडकास्ट के माध्यम से आपको अवेयर कर सकते हैं जो आप कर रहे हैं, लेकिन करना तो हमको स्वयं को होगा जी। न तो प्रशांत जी करने वाले हैं, ना मैं करने वाला हूं। आपको अपने प्रति जागरूक रहना पड़ेगा, अपने से प्यार करना पड़ेगा और जागना पड़ेगा शरीर के प्रति, ताकि पहला सुख निरोगी काया, आपका काया अच्छा बन जाए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योग को जो है बहुत ख्याति अब मिल चुकी है जी। और आगे भी जो है प्रयास हैं। आप जैसे जो प्रबुद्ध जन हैं, योगाचार्य हैं, वो प्रयास कर रहे हैं कि योग को और भी ज़्यादा से ज़्यादा जो है लोगों के जीवन में उतारा जाए। आने वाले 10 साल यानी कि 1 दशक का भविष्य आप क्या देखते हैं योग के क्षेत्र में? योग और उसमें योगाचार्यों का क्या रोल होने वाला है? मैं इस बारे में बहुत ज़्यादा नहीं सोचता प्रशांत जी, सच्ची बात बोलूं, बस मैं इस पल में जीने वाला आदमी हूं। हर पल को एंजॉय करें, हर पल को खूबसूरत बनाएं, और मैं ये पल अच्छा होगा तो अगले पल अपने आप अच्छा होगा। मैं बहुत सारा कल्पनाओं में नहीं रहता, पर मैं ही चाहता हूँ कि योग घर घर तक पहुँचे, लोग स्वास्थ्य के प्रति अवेयर हों, अपने आप से प्यार करें, है ना, और खूब प्यार बांटें, खूब आनंद में रहें, खूब मस्ती रहें। जो भी पल हैं, चाहे 10 साल हो, चाहे 5 साल हो, चाहे 2 साल हो, पल पल में जिए, ऐसा मेरा भाव होता है। मैं इस बारे में बहुत क्षमा चाहता हूँ, मैं बहुत बार इस बारे में बहुत सारा नहीं सोचता। मैं तो बस प्रेजेंट में रहता हूँ, प्रेजेंट को कैसे बेहतर करना है उस पर ज़्यादा कोशिश करता हूँ। नहीं, अभी जैसे आप काफ़ी आपके फॉलोअर्स हैं, जी। आपके शिष्य हैं, और लेकिन फिर भी जो है आपके सामने कुछ तो चुनौतियाँ आती ही होंगी। तो वो किस तरह की चुनौतियाँ मुझे आपके सामने चुनौतियाँ होती नहीं हैं? लगता, मुझे लगता है भगवान ने एक करेक्टर दिया है योगाचार्य ढाका राम का, मैं अपने करेक्टर को बेहतर करूँ, इस पर मैं कोशिश रहता। अभी 21 जून को बात है, या मैं बाहर भी मैं अक्सर जाता रहता हूँ, आपने देखा, मैं जैसे दुबई है, यूके है, यूके में भी हमारा संस्थान है, दुबई में भी है। अभी मोर देन 13 कंट्री में मैं घूमना मेरा हुआ, सभी जगह में एक ही, मुझे कहीं अलग लगता ही नहीं, वही प्यार वही मोहब्बत मुझे लगता है। क्योंकि मैं लगता हूँ कि मैं प्यार ऐसा शब्द है जिसका कोई वर्ड्स नहीं है, और योग करने से प्यार आता है, साधना करने से प्यार आता है, अपनत्व आता है। अपनत्व का होना बहुत जरूरी है, आप कहीं भी जाए। इसलिए मैंने शुरू में एक वर्ड्स कहा था, दर्शकों को याद होगा, हम किसी को मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, तो 7 समुंदर पार वाला भी अपना लगता है। अगर हम प्यार नहीं करते तो अपना सगा भाई सगा बहन भी अपना नहीं लगता। इसलिए प्यार करना बहुत जरूरी है। और चुनौतियां तो जीवन का पाठ से, हम तो तुच्छ मनुष्य, देखिए मैं तुच्छ तो कह रहा हूँ, लेकिन हम तुच्छ नहीं हैं, हम बहुत कुछ हैं। भगवान महावीर आए, भगवान राम आए, भगवान कृष्ण आए, या भगवान जीसस हैं, मोहम्मद हैं, किसी की भी लाइफ में आपने देखा इजी नहीं था जी। हमेशा उबड़ खाबड़ था। क्या था? उबड़ खाबड़ था जी। तो ये तो जीवन का पहलू है। कुछ लोग जो है योग को एक धर्म विशेष के साथ जोड़कर देखते हैं और कहते हैं कि ये एक किसी धर्म विशेष के लिए है नहीं। आमतौर पर मैं स्पष्ट तौर पर बोलना चाहूँगा यहाँ, कुछ मेरे मुस्लिम भाई जो हैं वो ये कहते हुए पाए गए हैं कि योग जो है वो हिंदुओं का है, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है, हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस क्यों मनाएं? इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? मेरी कोई बात नहीं, ऐसा मोहम्मदन भाई कहते हैं तो मैं, कुछ लोग कहते हैं, सभी नहीं कहते, कुछ लोग, हाँ, मैं उन कुछ हम कुछ कुछ की लोगों बात को कर रहा हूँ। काउंट भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि दुनिया में कुछ नेगेटिव फोर्स है, कुछ पॉजिटिव फोर्स है, सभी फोर्स एक जैसा नहीं होता। कुछ मोहम्मदन भाई बहुत अच्छा भी है, जैसे मैं दुबई गया था तो वहाँ पे मेरा योग का सेशन हुआ, 400 मुसलमान भाई थे, मस्जिद के अंदर मेरा योगा सेशन हुआ था। तो हम लोग, और दुबई में भी हमारा जो सेंटर है, जो योगा पीस सेंटर है, आसिफ भाई जो हमारे फ्रेंचाइजर हैं, वो हमारे मोमडन्स हैं।
तो Great. मुझे लगता है कि ये सब चीजें तो एक छोटी सी मानसिकता है। क्या है? जी। छोटी मानसिकता है। हमें योग एक विराट रूप देता है, विराट मानसिकता देता है, जात पात से ऊपर है। ये सब तो मुझे लगता है कि कुछ मोमेंट्स अगर भाई बंधु ऐसा बोलते हैं तो आपको नहीं बोलना चाहिए कि प्यार का कोई लैंग्वेज नहीं होता, कोई रिलीजन नहीं होता, तो प्यार करना इज इम्पोर्टेंट है। और दो चार लोग बोलते हैं तो बाकी लोगों को हम लोग निगलेक्ट नहीं कर सकते। ग्रेट जी ग्रेट जी। ग्रेट ग्रेट। और क्योंकि यहाँ बहुत सारे मोमडन्स भाई योगा करने आते हैं, मेरे स्टूडेंट्स हैं अभी, जोहा बरकत हैं जम्मू से, अब्दुल भाई हैं बॉम्बे से, ऐसे बहुत सारे लोग हैं यहाँ आते हैं, वो हमारे से भजन में एंजॉय करते हैं, चेंटिंग करते हैं। और मैंने भजन भी गाया था, शिवा शिवा जय जय शिवा, है ना, उसमें मैंने सारे रिलीजन को लेकर के मैंने गाया है कि रिलीजन तो हमने बनाए हैं, धर्म तो हमने बनाए हैं। जी। अरे मैं इस जगत की बात करूं तो ध्यान से सुनिएगा, सबसे पहले कौन था? नारायण ही तो थे, सब कुछ नारायण में से तो आए हैं, बिल्कुल, है ना। दो ही जाति थी, एक मेल एक फीमेल, एक ट्रांसजेंडर जो कहते हैं ना हिजड़ा, और हम बोलते हैं हिजड़ा, लेकिन मैं जब हिजड़े की बात करता हूँ एक तो हम अर्धनारीश्वर बोल के भगवान शिव की पूजा करते हैं, और एक हम हिजड़े को बोलते हैं हिजड़ा है, वो भी उसी का ही स्वरूप है। तो मैं 3 जाति जानता हूँ जी। एक मेल एंड फीमेल, ये सब मुसलमान, ये सब तो हमने बनाए हैं। तो मुझे सभी से यही कहूँगा कि आप अच्छे मनुष्य बने, एक दूसरे से प्रेम करें, और प्रेम से बड़ा धर्म रिलीजन कुछ भी नहीं है। ग्रेट। अब अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? प्यारे दर्शकों, आप मस्त रहें, आनंदित रहें। आनंदित रहने के लिए योग को अपने जीवन में जरूर अपनाएं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, 147 कंट्रीज इसे मना रही है। उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब को, जिन्होंने इसकी एक शुरुआत की योग दिवस के रूप में भी पूरा विश्व मनाता है। और मुझे लगता है इससे बड़ा दिवस दुनिया में नहीं है प्रशांत जी, जो 147 कंट्रीज एक साथ सेलिब्रेशन करती है। और इस साल का थीम भी है वन अर्थ वन हेल्थ, एक पृथ्वी, इसलिए कहा वासुदेव कुटुंबम, एक पृथ्वी एक हेल्थ, मतलब एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य। तो हम सभी स्वस्थ रहें, और स्वस्थ रहने के लिए रोज नियमित योगा करें। जैसे आप नहाते हैं, धोते हैं, ब्रश करते हैं, बाल बनाते हैं, वैसे ही योग को भी एक अपना अभिन्न अंग बनाएं, और प्रणय करें कि योग बिना करे मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा। कुछ भी आपको प्रणय करना है, लेकिन आप योग की साधना जरूर करें। योगी हो जो आपको अंदर से हैप्पीनेस लेके आएगी, और हम सारे काम, सारे कर्म, सब कुछ उठा पटक जीवन का इसी आनंद के लिए करते हैं। तो डोंट कॉम्प्रोमाइज योर हैप्पीनेस, एंड हैप्पीनेस तभी आएगी जब आप नियमित योग करेंगे। और कोई बात विशेष जो आपको लगता है कि दर्शकों के साथ साझा की जानी चाहिए? आपके साथ कोई ऐसा अनुभव जो लोगों को योग के साथ जोड़ने में सहायक हो सकता है, एक सोच डेवलप कर सकता है कि वो योग के साथ जुड़े? वी कांट गो विदाउट योगा। अगर आप योग करेंगे तो जिस क्षेत्र में भी आना वहाँ पे चमक आएगा। अगर मैं आपको मेरी बात पे यकीन नहीं हो, 1 महीना करके देखिए, 1 महीने का 10 दिन करके देखिए, फिर डिफरेंसेस। तो प्रैक्टिस से ही होगा। मैं कितना भी आपको कहूँगा प्रशांत जी या प्यारे दर्शकों, ये जो जल है मेरे हाथ में, इसका नाम 2500 नाम है। कितना नाम है? ये जल है, नीर है, वाटर है, पानी, ऐसा हम अलग अलग नाम से जानते हैं। अलग अलग कंट्री में अलग अलग नाम से इसे जाना था। लेकिन प्यारे मित्रों, जब प्यास लगेगा ना, कि तो नाम को जपने से नहीं होगा, नाम का माला पहनने से नहीं होगा, मुझे पानी ग्रहण करना होगा, पीना होगा, आनंद पीना ही पड़ेगा। इसलिए आपको करना ही होगा। सभी से ही अनुरोध करता हूँ कि अपने जीवन में योग को अपनाएं, या किसी भी फिजिकल चीज को अपनाएं, साथ में प्राणायाम जरूर अपनाएं। यही मैं सभी को कहना चाहूँगा। ग्रेट। तो दर्शकों, ये थे हमारे साथ योगाचार्य ढाकाराम जी, जो कि कहते हैं कि हमें सभी को योग हमारी दैनिक दिनचर्या में शामिल करना चाहिए, जिससे कि हम स्वस्थ रह सकें, मानसिक रूप से भी, शारीरिक रूप से भी और आत्मीय रूप से भी। ये तीनों रूप आपने बताए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं तो तन मन धन ही हम आत्मा, आप धन नहीं बोलेंगे, आत्मा। तन मन और आत्मा, इन तीनों की प्रसन्नता बहुत जरूरी है। और ये बहुत ही गूढ़ बातें हमें बताने के लिए योगाचार्य जी को बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत सारी बातें पता चली होंगी आज। और फिर भी अगर आप चाहते हैं कि कुछ सवाल अलग से आपके और हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। जो जो आपके सवाल होंगे
हमारे अगली कड़ी में जो है मैं थोड़ा सा समय लेकर फिर आपके पास पधारूंगा और आपके जो भी सवाल होंगे उनके जवाब मैं इनसे चाहूँगा। अभी के लिए हमें अनुमति दीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले शनिवार हम मिलते हैं फिर किसी नई शख्सियत के साथ, फिर कुछ नई बातें होंगी, फिर कुछ नई मुलाकातें होंगी, फिर कुछ नई जानकारियाँ होंगी और एक मोटिवेशन होगा। अभी के लिए हमें दीजिए अनुमति। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।